नमस्कार, मैं अक्षरा सिंह स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, एक बहुरिया को अपने जीवन में न जाने कितने किरदार निभाने होते हैं। बच्चों के लिए ममता की मूरत, तो पति के लिए एक हमसफर, सास ससुर के लिए एक बेटी का रूप, तो वही ननद देवर के लिए बहन का स्वरूप। और इन सब किरदारों को जो बखूबी निभाती हैं वो कहलाती हैं एक आदर्श बहुरिया। हमारी आज की बहुरिया बबीता जैन और उनकी सासू माँ सौभाग्यवती देवी जैन से मिलने हम आ गए हैं जैन कॉलोनी, नया टोला, पटना में। बच्चे को लेकर ही ज्यादातर अनबन हुई, क्योंकि कभी मैं डांट देती बच्चे को तो उनके पोता था कि मेरा लाडला पोता है तो तुमने क्यों डांटा। बस उसी में मेरे को डांट पड़ता, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है कि माँ आपने मेरे को डांटा क्यों, मैं तो सही बच्चे की लाइफ सिक्योर कर रही हूँ। उसी में मेरे को डांट पड़ जाती थी। तो कभी कभी फिर मैं मना लेती, मम्मी ऐसे ही हो गया, बच्चे को लेके ना मैं आपको बोली ऐसे तो मैं बोलती नहीं आपको, बस उसी के लेके कभी कभी अनबन हो जाती। अच्छा। और ऐसे कभी किचन में जैसे कुछ खाना बनाती तो वो जैसे अपना जैसे बनाई हुई रहती तो वो हम लोग को बताना चाहती, तो मैं बोलती नहीं मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी, उसी में डांट कि मैं तो बताती हूँ तुमको ऐसे बनाओ तो तुम ऐसे बना रही हो। अच्छा। उसी में डांट पड़ जाता। अच्छा। फिर बोलती नहीं मम्मी आप ही बता दीजिए, बेटा लोग तो वैसे ही खाएगा, क्योंकि ये तो मम्मी का बनाया हुआ, मम्मी का बना हुआ ज्यादा शौक से खाएगा। तो उसी में कभी कभी बातें हो जाती थी। अच्छा। लेकिन मम्मी को लेकिन मम्मी मान भी जाती है, मैं भी बोलती मम्मी सॉरी प्लीज मना लेती। हमारी आज की बहुरिया बबीता जैन और उनकी सासू माँ से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आपका नाम? सरोज जैन, रंजू जैन, समता जैन, टीना जैन। और ये आपको सपोर्ट करने के लिए छुटकी आई हैं। आपका नाम बताइए? आदिति। इनसे और भी बातें होंगी, लेकिन आइए खेलते हैं एक गेम। गेम क्या है मैं आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, आप कौन से टीम से खेलना चाहेंगी, सासू की टीम से या फिर बहुरिया के? बहुरिया की टीम से। तो ऑब्वियसली आप लोगों को सासू माँ की टीम से खेलना पड़ेगा। तो गेम क्या है मैं आपको समझा दूं। आप लोगों के सामने गोलगप्पे रखे हैं, ठीक है? एक को बनाना है और एक को खाना है। तो जो जितने जल्दी 1 मिनट समय दिया जाएगा आप लोगों को, जो जितने जल्दी 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा गोलगप्पे खाते हैं वो होंगे हमारे विनर। जीतने वाले को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो शुरू करें? तो आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। वही तो पूछन ना, जल्दी, आपके पास 1 मिनट है। इतने स्लो बना के दिए तो फिर हो गया। जल्दी 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 खत्म करिए। आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 सेकेंड। जल्दी खाइए, जल्दी। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। 13 गोलगप्पे रखे थे आपके सामने, जिसमें आपने तो पूरा सफा चट कर दिया, लेकिन आपके 6 बच गए, यानी कि आधा। तो इसलिए आज की विजेता है बहुरिया टीम। तो उन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये प्यारा सा गिफ्ट। हमें कुछ बबीता जी और उनकी सासू माँ के बारे में बताइए। हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, साथ जाते हैं, किसी के यहाँ भी कोई काम पड़ता है इनके यहाँ तो हम लोग सब एक साथ जमा होकर सब काम करते हैं। हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा दोनों से। बबीता दी से एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन का जो होता है वैसा रिलेशन है। दोनों से बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा। अगर पॉपुलैरिटी मीटर की बात करें तो आप किनको ज्यादा पॉपुलर मानते हैं, सास को या बहू को? ऐसे सासू जी का नाम इनके धर्म के हिसाब से काफी ज्यादा है। जी, दादी जी को। सासू ज्यादा करती। सास। दोनों ही पॉपुलर है ऐसे पर्टिकुलरली। तो अब दादी जी जिनका नाम आता है वो दादी जी। तो यहाँ पे बाजी मारी है सासू माँ ने। नमस्कार। नमस्कार। आप हैं हमारी आज की बहुरिया जी, और हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। आइए मैं अपने परिवार से आपको मिलवाती हूँ। चलिए। तो अब हम आ चुके हैं बबीता जी के परिवार के बीच। बबीता जी, हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार से परिचय कराएं हमारा। ये मेरी सासू माँ। प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे। आपका नाम क्या हुआ?
मेरा सौभाग्यवती देवी। ये मेरे पतिदेव। नमस्ते, नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार जैन। क्या करते हैं आप? हमारा दवाई का बिजनेस है। ये मेरी भाभी। नमस्ते, नमस्ते, आपका नाम? मिसेस सरला जैन। आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ हूँ और अपना बुटीक भी चलाती हूँ। वो मेरे भैया। प्रणाम। प्रणाम। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार जैन। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल शॉप है। वो मेरी भतीजी है। हेलो, हाय। आप क्या करते हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पर अब मेरी शादी हो गई तो मैं कैलकाटा में रही हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेघना जैन। बबीता जी, हम आपको एक बात बता दें, आपके यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसन से मिलते आए, उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई और हम लोग गेम भी खेले और एक पॉपुलैरिटी मीटर हमारा एक क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, सास या बहू, ये हम पूछते हैं। तो उसमें आपको जान के खुशी होगी कि आज पॉपुलर है हमारी सासू माँ। तो इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप लोगों को और देना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलेंगे एक छोटा सा गेम। तो आइए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है आपको हम समझा दें। यहाँ पे आपके सामने चूड़ियाँ रखी हैं और कुछ रुमाल रखे हैं। ये 5 चूड़ियाँ लेके आपको एक रुमाल में बांध के रखना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। जो जितने रुमाल चूड़ियों के साथ बांध पाएंगे 30 सेकेंड के अंदर, वो होंगे विजेता। तो गेम शुरू करें? चलिए आइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान रखिएगा 5 चूड़ी होनी चाहिए। जल्दी, समय बहुत कम है। जल्दी करिए। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। तो यहाँ पे मामला है बराबरी का। तो आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी आज की बहुरिया बबीता जैन से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है बबीता जी। बबीता जी अपने बच्चों के करियर को लेके बहुत चिंतित हैं, लेकिन साथ ही दाल बाटी चूरमा भी बहुत अच्छा बनाती हैं, जिसकी वजह से अपने पति की प्यारी हैं। बबीता जी, शादी से पहले हर लड़की पति को लेकर अपने मन में सपना संजो कर रखती है। आपके क्या सपने थे? ख्वाहिश थी कि मेरा पति सुंदर हो, अच्छा हो, देखने में स्मार्ट हो, जो मुझे मिला। अच्छा, जैसा सोचा आपने वैसा ही मिला मुझे। सासू माँ को लेके आपने क्या सोचा था? सासू माँ को लेके मैंने सोचा कि जैसी मेरी मम्मी वैसे मेरी सासू माँ मिलेगी, लेकिन मुझे मेरी सासू माँ वैसे ही मिली, माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा, जब आप ससुराल आए तो हर लड़की को नए नए जगह में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, तो आपने कैसे चीज़ों को संभाला? मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो मैं भाभी लोग को देख के सब सीखती गई और एडजस्ट होती गई। कभी डांट वाट नहीं पड़ी? नहीं। आपको सारी चीजें आती थी, खाना वाना आता था बनाने? वैसे बनाना मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मेरी भाभियाँ लोग थी तो मैं भाभी लोग को देखती रही, सीखती रही, एडजस्ट होती रही। सासू माँ से कभी डांट? नहीं, गलती हुई तो दादी माँ ने समझा दिया, लेकिन कभी डांटी नहीं माँ ने। ससुराल के तौर तरीके सीखने में आपकी सासू माँ ने कैसे मदद की आपकी? शुरुआत से हम लोग को बेटियों की तरह जैसे समझाती गई कि तुम लोग ऐसे करते रहो, तो हम लोगों ने वैसे ही किया, क्योंकि हम लोगों ने कभी डांट नहीं खाई माँ से। ससुराल में किस बात पे ज्यादा आपको पूछा जाता है? खाना बनाने को लेकर चर्चे में रहती है। हाँ। जैसे क्या क्या ऐसी चीज बनाती हैं? जो कुछ भी बनाती हूँ सबको पसंद आता है, सब बोलते तुम खाना ही बनाओ। तुम खाना ही बनाओ। कौन सी डिश है जो आपके पति को आपने खिलाई हो पहली बार, या अभी भी जो फेवरेट बन गई हो उनकी? उनकी फेवरेट डिश है दाल बाटी चूरमा, जो मैं बनाती हूँ बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, उनको लगता है कि मैं जयपुर की याद दिला दी उनको। दाल बाटी चूरमा खा के उनको देश की याद आ जाती है और उनको पता लग जाता है कि हाँ मैं बनाई हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए यही होती है। वो कौन सी ऐसी बात है जिस पर कभी
आपकी सासू माँ से आपकी अनबन हुई होगी और आपने सुलझाया उसको, कैसे सुलझाया? बच्चे को लेकर ही ज़्यादातर अनबन हुई, क्योंकि कभी मैं डांट देती बच्चे को तो उनके पोता था कि मेरा लाडला पोता है तो तुमने क्यों डांटा। बस उसी में मेरे को डांट पड़ता, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है कि माँ आपने मेरे को डांटा क्यों, मैं तो सही बच्चे की लाइफ सिक्योर कर रही हूँ। उसी में मेरे को डांट पड़ जाती थी। तो कभी कभी फिर मैं मना लेती, मम्मी ऐसे ही हो गया, बच्चे को लेके ना मैं आपको बोली, ऐसे तो मैं बोलती नहीं आपको, बस उसी के लेके कभी कभी अनबन हो जाती। अच्छा। और ऐसे कभी किचन में जैसे कुछ खाना बनाती तो वो जैसे अपना जैसे बनाई हुई रहती तो वो हम लोग को बताना चाहती, तो मैं बोलती नहीं मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी, उसी में डांट कि मैं तो बताती हूँ तुमको ऐसे बनाओ तो तुम ऐसे बना रही हो। अच्छा। उसी में डांट पड़ जाता। अच्छा। फिर बोलती नहीं मम्मी आप ही बता दीजिए, बेटा लोग तो वैसे ही खाएगा, क्योंकि ये तो मम्मी का बनाया हुआ, मम्मी का बना हुआ ज़्यादा शौक से खाएगा। तो उसी में कभी कभी बातें हो जाती थी। अच्छा। लेकिन मम्मी को लेकिन मम्मी मान भी जाती है, मैं भी बोलती मम्मी सॉरी प्लीज मना लेती। ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? उनको बस थोड़ा सा गुस्सा, मैं चाहती हूँ कि वही थोड़ा शांत हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। गुस्सा किस बात पे आता है? मेरी गलती रहती, मैं उनको बोल देती हूँ, गुस्सा करते तो मैं लगता है कि मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, बस उसी को लेके मैं चाहती कि वो मतलब उनका मूड ऑफ रहता हो जाता है और मैं उस कुछ टाइम बोल आप कुछ बोलते हैं। हाँ, और उसी समय गुस्सा कर जाते तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने उसको बोल दिया तो गुस्सा हो गया। और कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एकदम भयंकर टाइप का झगड़ा हुआ है, तुम चुप रहो टाइप्स? कभी माँ कोई कुछ बोल दो या बच्चे लोगों को कुछ बोल दो, उसी समय डांट पड़ जाता। अच्छा। तो उसी समय मेरे को चुप रहना पड़ता है कि ये ना भी कुछ बोलूंगी तो डांट खाऊंगी। कौन चिल्लाता है ज्यादा? चिल्लाती तो मैं ही हूँ ज्यादा। आप, वो चुपचाप सुनते हैं? चिल्लाती तो मैं ही हूँ ज्यादा। फिर मनाने कौन आता है? मनाना भी मुझे ही पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको मनाने आए? ऐसा कभी पल नहीं आया अभी। अच्छा, आप ही झुक जाते क्या करूं मजबूर हो जाती। वो कौन सी चीज है जो आप अपनी सासू माँ में बदलना चाहती हैं? वो बोलती बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि समय पर वो कुछ बोले। अच्छा, मतलब सही समय पे नहीं बोलती? हाँ, मैं चाहती हूँ कि सही समय पर कुछ बोले। जैसे कुछ भी हो घर को लेकर या कुछ लेकर तो वो सही समय पर कुछ बोले, लेकिन मेरी सासू इतनी सीधी है कि बोलती नहीं है। बतौर बहुरिया आप अपने भविष्य को कैसे देखती हैं और उसमें आपकी सासू माँ का किरदार क्या रहेगा? मेरी शादी को 25 साल होने जा रहा है। अब आगे 2-4 साल में मैं भी सास बनूंगी। जिस तरह से उन्होंने हम लोग को गाइडलाइन दिया, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू को मैं वैसे ही गाइडलाइन दूँ। चलिए, जिस राह पे आप चलने की सोच रही हैं उसमें सासू माँ की आपकी भूमिका रहने ही वाली है। आपकी जिंदगी से जुड़े हुए और सवाल करते हैं रैपिड फायर के जरिए। जी। विश्वास, पति या पिता? पिता। प्यार, सासू माँ या माँ? सासू माँ। क्यों सासू माँ, माँ क्यों नहीं? कहते हैं ना, माँ ने तो जन्म दिया, सासू माँ ने दिया प्यारा पिया, तो उसी के चलते सासू माँ। अब सासू माँ। हाउ स्वीट। खुशी, मायका या ससुराल? मायका। आजादी, पिता के साथ या पति के साथ? पति के साथ। क्यों? क्योंकि पहले पापा लोग अपने अंडर में रखते हैं कि बेटी है, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। पति आज़ादी देता है कि तुम घूमो फिरो। आकांक्षाएं, माँ से या सासू माँ से? माँ से। क्यों? सासू माँ को अभी भी कभी कभी लगता है कि ये बात सासू माँ से नहीं कर पाते, जो बात माँ से कर लेते, इसलिए आकांक्षा है माँ से। दोस्ती, बहन या ननद? बहन। साथ में पले बड़े इसीलिए दोस्त। तो ननद नहीं मानती हैं? नहीं, ननद मानती है, लेकिन जो अगर पियर जाओ और जो माँ बहन के साथ जो दोस्ती का रिलेशन बचपन से रहा, वो एक अपनी जगह, वो अपना महत्व रखती है। तो आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से। अब हमारे साथ आ गई है बबीता जैन की सासू माँ। माँ जी, एक आइडियल बहू को लेके आपके क्या सपने थे? मैं सोचती रहती थी, सबकी बहुओं को देखती तो मेरे भी अरमान थे कि हमारी बहू बहुत सुंदर हो और काम काज वाली भी हो और हर तरह से उसको नॉलेज हो उसको। क्या आपकी बहू ठीक वैसी ही निकली जैसा आपने सोचा था? हाँ, जैसा मैं सोचा वैसी मेरी बहू निकली। शादी के बाद लगा आपको कि कहीं आपके बेटे में बदलाव आया? ऐसा कुछ भी नहीं आया। कभी मेरा नहीं? बेटा मेरे को बहुत चाहता है। अच्छा, थोड़ा भी मेरे बदलाव और भी नहीं आया? मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा। लेकिन सभी बेटे मेरे को बहुत अच्छे चाहते हैं, बहुएं भी बहुत अच्छी चाहती है मेरे को।
हाँ, वो तो तारीफ हम सुन चुके हैं। कभी किसी बहुओं से या बेटा से कोई शिकायत नहीं मिली। बहू को आपने क्या सिखाया जब वो शादी करके आई यहाँ? तो क्या क्या सिखाने की जरूरत पड़ी आपको? ऐसे तो हमारी बहू बहुत होशियार थी, कोई खास हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ तो सिखाया होगा ना। वही थोड़ा समय पर उठना, समय पर मंदिर जाना, समय पर खाना बनाना, थोड़ा बच्चों का के बारे में कुछ बोल देती थी कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रखा करो, यही सब। शादी के बाद जब घर आई थी तो कुछ बनवाया जाता है ना रसोई में, क्या बनवाया था पहली बार आपने? मैंने पापड़ सिखा के देखा था कि बहू कैसे पापड़ सेकती है। और भी कई लोग रहते हैं तो सब बैठ के देखते हैं कि कैसा सेका पापड़ है। अच्छा। तो पापड़ ऐसा होता है कि पापड़ को एकदम प्लेन सेका जाता है, अब वो मुड़ना नहीं चाहिए, किनारे में से जलना नहीं चाहिए, कोई किनारे में कच्चा रह जाता है, कभी कोई का पापड़ बीच से मुड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। तो उनका कैसा रहा पापड़ सेकना? पापड़ बहुत अच्छा से सीख गया था। अच्छा, सीख गया। सभी ने शाबाशी दी। उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? समय पर सब काम हो जाता है हमारा, मतलब इसलिए हमको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। समय पे रहना उनका समय अच्छा पर लगता सब है। काम हो जाता है तब। अच्छा, और अच्छी ऐसी तरह कौन संभाल सी लेती है। बुराई है जो आप बदलना चाहती हैं? वो थोड़ा उन लोग अपने पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। अच्छा, वो अच्छा नहीं लगता तो है। वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वो बदलना है। उसी को मैं सोचती हूँ कि इन लोग अपना दोनों मिल करके रहे। अच्छा, तो उस समय में आप जाती हैं बीच में, आपको जरूरत पड़ती है? जाने की ऐसे नहीं, अलग अलग से बोल देती हूँ, मैं अलग से समझाती हूँ दोनों को। डरते हैं दोनों? अलग से समझा देती हूँ कि भाई मिल के रहना चाहिए, एक रहो तो एक चुप हो जाओ, इसीलिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है बीच में। आपके हिसाब से आपकी बहू में ऐसी कौन सी बात है जो आपके पूरे परिवार को एकजुट करके रखती है? तो अपनी बातचीत के चलते बांध लेती है सबको। आप अपनी बहू के साथ माँ बेटी जैसा हैं या एक दोस्त के जैसा, या फिर सासू और बहू टिपिकल? हम लोग दोस्त जैसे भी रहते हैं, माँ बेटी जैसे भी रहते हैं, सास बहू जैसे भी रहते हैं। समय समय की बात है। हाँ, सब में शामिल हो जाते हैं। उनकी एक शिकायत है कि आप समय पे कुछ क्यों नहीं बोलती हैं जब जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक गार्जियन ही सिखाता है, समझाता है या डांटता है। जब भी जरूरत होती है बच्चों को तो एक गार्जियन खड़ा होता है, तो उस समय में आप क्यों नहीं बोलती हैं कुछ? मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। क्यों बोल ही नहीं पाती हूँ कि सोचती हूँ कि क्यों बेकार में बोलूँ मैं। नहीं, बेकार में मतलब क्यों? बाद में अफसोस होता है कि ये बात मुझे बोल देना चाहिए था उस समय, लेकिन मैं उस समय नहीं बोल पाती हूँ। बट कोई तो रीजन हमारी कमजोरी है ये। कमजोरी है। हाँ, कि मैं समय पर नहीं बोल पाती हूँ किसी को। अच्छा। फिर अंदर अंदर सोचती रहती हूँ, बाद में सोचती भी हूँ कि ये बात बोलना था मेरे को उस समय, लेकिन नहीं बोल पाती हूँ। तो इस शिकायत को कैसे दूर करेंगे? वही बात में रह जाती है। चलिए, इस बात का उत्तर तो आपके बेटे से लेते हैं। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे और बहू दोनों से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है बबीता जैन जी, और अभी हमारी बातचीत में शामिल हो गए हैं उनके पति देव दीपक जैन जी। लड़की जब नई नई शादी करके ससुराल आती है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर एक चीज़ नया रहता है एक लड़की के लिए। तो आपने एक पति होने के नाते इनकी मदद कैसे की सारी चीज़ों को संभालने में या समझने में? जब ये नए नए आई थी तो जहाँ जहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहाँ मैंने इनको बताया कि क्या आपको यहाँ क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। और भी कहीं की दिक्कतें आई तो मैंने इनको बताई कि यहाँ तुम इस तरह से काम करोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके परिवार के लिए या घर के लिए आपकी पत्नी ने ऐसा कौन सा काम किया या करती हैं जो आपको खुशी देता है, जो आपको अच्छा लगता है? इससे तो इनका सभी काम अच्छा ही रहता है, घर के प्रति सारे काम करती हैं। और घर में तो उसे कोई विशेष काम तो रहता नहीं है, माँ की सेवा करनी रहती है, हम रहते हैं, मेरा खाना वाना का भी रहता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनकी आपको खुश करती है? यूँ तो इनकी सभी जितने भी काम करती है सभी में वो खुशी करने वाली होती है, लेकिन विशेष खुशी तो ये होती है कि ये पूरे घर को मैं संभालती है, माँ की सेवा करती है, बच्चे लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से पालती है। क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो बड़ा बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता हूँ जी। तो पूरे घर की देख रेख भी इन्हीं के जिम्मे है। जी।
और घर की सारी व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे रहती है, इसलिए मैं घर की तरफ से ऐसे भी बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ कि भाई घर में मेरी वाइफ है तो वो पूरा घर संभाली हुई है। क्या बात है। इसलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं आती कभी। जब आपके परिवार में आपके मन लायक काम नहीं होता है या मन लायक चीजें नहीं हो रही हो, तब आप बड़े उम्मीद के साथ अपने पति के पास जाइए उनसे शेयर करने कि आपकी मदद वो करें, पर ऐसा नहीं होता है, वो मदद नहीं करते हैं, तो आपको क्या फील होता है और क्या प्रतिक्रिया रहती है तब आपकी? मेरे मन के हिसाब से जो काम नहीं है तो गुस्सा मेरे को ज़रूर आता है, लेकिन मैं उसमें अपने हस्बैंड को ये मनाने की कोशिश करती हूँ कि वो मेरा साथ दें। अच्छा, तो वो मान जाते हैं? थोड़ा मनाना पड़ता है लेकिन मान जाते हैं। आपकी पत्नी को एक आदर्श बहू बनाने के लिए या आपके परिवार को आदर्श परिवार बनाने के लिए आप किस तरीके से सहयोग देंगे? मैं तो चाहूँगा कि मेरी पत्नी ऐसा काम करे कि किसी को इससे कोई तकलीफ ना हो, अपने घर परिवार में, अपने पड़ोसी लोग जो हैं या समाज के जो लोग हैं उन सब से मिलजुल बना के रखे, कहीं भी जाए आए तो मतलब कि उनकी एक छवि, अच्छी छवि बनी रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो इसी प्रकार काम करते रहे कि उनकी छवि आगे भी बरकरार रहे। आप दोनों एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आई खेलते हैं इन लोगों से एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले आपसे, आपकी पत्नी ने हाल फिलहाल में आपके घर के लिए क्या खरीदा था? टेलीविजन। क्या ये जवाब सही है? जी। आपकी पत्नी की फेवरेट मिठाई क्या है? रसगुल्ला। क्या ये जवाब सही है? नहीं। गलत। क्या है? कतली। आपकी पत्नी किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास करती हैं? महावीर भगवान की पूजा करती हूँ। जवाब सही है? जी हाँ। अब आपसे सवाल करते हैं, शादी के बाद आप अपने पति के साथ सबसे पहले कहाँ घूमने गई थी? पूरी। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति का फेवरेट कलर क्या है? वाइट। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। आपके पति का जन्मदिन कब है और पिछले जन्मदिन में उनको आपने क्या दिया था गिफ्ट? 23 अप्रैल बर्थडे। हाँ। और मैंने उनको घड़ी दी थी। जवाब सही है? बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ जानने को मिला आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, लेकिन कुछ हद तक जवाब से तो लगा पत्नी के कि ये आपको ज्यादा जानती हैं, आप थोड़ा कम। तो यहाँ बातचीत में हम शामिल करते हैं सासू माँ जी को। अब बातचीत में शामिल हो गई हैं बबीता जी की सासू माँ। बतौर बहुरिया आप अपने पति से कितना संतुष्ट हैं और इनमें क्या बदलाव चाहती हैं? मैं इनसे हर चीज़ पर संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और घर में समय दे हम लोगों को, बच्चे लोगों को। अच्छा, पर कहाँ समय देते हैं आप? बिजनेस है, बिजनेस के काम में बिजी रहता हूँ, कोई समाज सेवा के काम में लगा रहता हूँ। अच्छा, क्या समाज सेवा जैसे? हम लोग की एक वैष्णो देवी सेवा समिति भी चलती है। अरे वाह। और भी हम लोग के अपने संस्था और भी संस्था है जिसमें मैं लगा रहता हूँ। क्या? अब उनका बहुत आई कैंप लगता है, अपना ब्लड कैंप लगता है और गरीबों की शादी उदी करवाते हैं हम लोग। अभी कुछ दिन पहले हम लोग के यहाँ पर 51 जोड़े की शादी हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। तो हम लोग को इस टाइप के काम में काफ़ी समय लगता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है घर में समय तो कम ही मिल पाएगा, लेकिन समय तो देना चाहिए बराबर। तो बाकी जो समय तो रहता है घर ही रहता हूँ और कहाँ जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बबीता जी, जो आपके पति कर रहे हैं समाज सेवा, तो ये तो बहुत बड़ा काम है जो कि बहुत कम लोग करते हैं, और ख़ास करके रक्तदान। माँ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आपने दुनिया बहुत देखी है, ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे आप आ चुकी हैं कि अब कुछ जानना बाकी नहीं रह गया है, सब जानती हैं आप। तो वैसे में आप क्या सीख देना चाहती हैं अपनी बहुरिया को या आपके बेटे को कि अपना घर परिवार बांध के रखें, या कैसे अपने परिवार को चलाएंगे या आदर्श परिवार बना सकते हैं? एक तो पहला नंबर है कि समय पर सब उठना, जल्दी उठना जी, समय पर सब काम करना। अगर एक रूटीन बना के काम करने से काम समय पर हो जाता है सब। दूसरी, हमारी समाज में भी मतलब बहुत से काम रहते हैं, तो कुछ काम उन लोग उसके लिए भी मतलब समय देने के लिए कहते हैं इन लोगों को। तीसरी बात है कि धार्मिक
बातों पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं। इसलिए इन लोगों को भी यही बोलती हूँ कि नित्य मंदिर मतलब देव दर्शन करना, नित्य पूजा करना, इसमें भी समय लगा। हालांकि लगाते हैं इन लोग समय जी, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा ज़्यादा और समय देने के लिए कहती हूँ। जी। मेरी धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा, मैं भी उसी में ज़्यादा समय लगाती हूँ। और हाँ, माँ जी से जहाँ तक हम सुने हैं कि आप दोनों झगड़ते बहुत हैं और ये चीज़ माँ जी बदलना चाहती है आप दोनों में, तो कब बदलने वाले हैं और क्यों झगड़ते हैं आप लोग? ऐसे कोई नोक झोंक होती है, वो पति पत्नी का हमेशा का सबकी नहीं शिकायत तो- रहती है कि पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक चलता, तब तो प्यार बढ़ेगा। सही बात है, बिल्कुल नोकी सही। जोक होता है ना। हाँ? बहुत ही प्यारा परिवार है आप लोगों का। आप सास बहू एक दूसरे को कितने करीब से और जानते हैं, इसके लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। सबसे पहले सासू माँ से, आपकी बहू सुबह सुबह आपको खाने पीने में क्या देती हैं? दूध की उकाली और साथ में नाश्ता। क्या ये सही जवाब है? जी हाँ। आपकी बहू की बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? सालू। क्या ये सही है? जी हाँ। आपकी बहू की माँ का ननिहाल कहाँ है? माँ का ननिहाल विजयनगर। क्या ये जवाब सही है? नहीं, गलत। गलत? गलत। क्या है इस जवाब? माँ का ननिहाल गुवाहाटी। आइए अब आते हैं आप पे। जी। आपकी सासू माँ दिन भर में कितनी बार दवाइयाँ लेती हैं? 3 बार। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ की फेवरेट डिश क्या है? मीठा खाना। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ के चाचा जी का क्या नाम है? चाचा जी का तो हम लोग नहीं जाने क्योंकि हम लोग ने शादी के बाद उनके चाचा जी का कभी जिक्र नहीं सुना। आप बता दीजिए। गोपी चंद जी। कोई बात नहीं, आप दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए और समय बिताइए एक साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। तो ये थी हमारी आदर्श बहुरिया बबीता जैन जी और उनकी सासू माँ सौभाग्यवती देवी। आप भी अगर एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। तब तक के लिए अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।